हाय गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। अब गाइस इस वीडियो में हम करेंगे हमारा सेक्शन बी क्वेश्चंस जो हैं हमारे, दैट इज़ फॉर चैप्टर नंबर 3 एबीसी कॉस्टिंग। तो सेक्शन बी मतलब केस स्टडी, और यहाँ पे सिर्फ 2 ही केस स्टडीज़ हैं सेक्शन बी की। तो 2 केस स्टडीज़ हम करेंगे और उससे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बहुत अच्छे से देखना, बहुत अच्छे से समझना। दीज आर वेरी ईजी, मुश्किल नहीं है। सिर्फ तुम्हारे को, जैसे कि मैंने हमेशा बोला है, कि फॉर्मूला प्लस कॉन्सेप्ट से दोनों क्लियर रखने। चलो लेट्स स्टार्ट गाइस। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ सेक्शन बी की, जो पहला क्वेश्चन है, तो इसमें हमारे 62, 63, 64, 65 एंड 66 ये 5 क्वेश्चन है। 10 मार्क की केस स्टडी है। तो पहले हमें इस सिचुएशन में क्या करना पड़ेगा, क्या हमें पहले क्वेश्चंस रीड करने हैं, क्या हमें पहले केस रीड करना है। तो केस स्टडी के केस में आई वुड सजेस्ट कि एक बार फटाफट से जो केस है पहले उसको रीड कर लो। सीधा सीधा क्वेश्चंस मत पढ़ो कि तुम्हें करना क्या। हर तरीके के सब्जेक्ट होता है, हर तरीके के सब्जेक्ट को पढ़ने का तरीका अलग होता है। तो हमें पहले केस स्टडी फटाफट से पढ़नी है, ताकि थोड़ा सा हमें चीज़ों के बारे में पता चल जाए कि जब हम क्वेश्चंस पढ़ें तो हम इजीली लिंक कर पाएँ कि कौन सी चीज़ कहाँ लिखी हुई है। ओके, so Bricks by Bricks BBB is a business building that provides a range of building services to public. Recently, it has asked to quote a garage conversions GC, that means garage conversion and extension of properties EX, and has found that it is winning fewer GC contracts than expected. In addition, BBB also produces and sells different type of bricks to construction industries. 3 type of bricks produced are clay, concrete and reclaimed bricks. अभी मैं बहुत डिटेल में नहीं पढ़ रहा, सिर्फ ऊपर ऊपर से देख रहा हूँ। बस मुझे इतना पता चला कि ये कंपनी है, ये 2 टाइप के ये गैराज कन्वर्जन्स करती है और ये एक्सटेंशन जो प्रॉपर्टी भी देती है, और ये ब्रिक्स भी सेल करती है। BBB हैज़ अ पॉलिसी टू प्राइस ऑल जॉब्स एट बजट कॉस्ट, बजटेड प्लस कॉस्ट 50%। दैट मीन्स ये उसका सेलिंग प्राइस होगा कि जो भी कॉस्ट है उसका 50% ऐड करके। ओवरहेड्स आर करंटली एब्जॉर्ब्ड ऑन लेबर आवर्स बेसिस। BBB thinks that a switch to ABC to absorb overheads would reduce costs associated with GC and hence make it more comparative या competitive। ठीक है, तो बेसिकली वो ये कह रहा है, उसको ये लग रहा है कि मैं अभी लेबर आवर बेसिस पे करता हूँ तो इसलिए जीसी मेरा कॉस्टली होता है, और कॉस्टली होने की वजह से कि मुझे कम कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे हैं। तो अगर मैं एबीसी कॉस्टिंग करूँगा तो शायद जीसी की वजह से, जीसी से मेरा एबीसी की वजह से जो जीसी कॉन्ट्रैक्ट्स है, गैराज कन्वर्जन, इसकी कॉस्टिंग कम हो जाएगी और मैं इसको सस्ता सेल कर सकता हूँ। यू आर प्रोवाइडेड विद द फॉलोइंग डेटा। ओवरहेड कैटेगरी, एनुअल ओवरहेड्स हमारे हैं। ओवरहेड कैटेगरी हमें दी है, खर्चा एनुअल कितना है, एक्टिविटी ड्राइवर दिया है, और टोटल नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ पर ईयर। तो इन्होंने इजीली हमें खुद ही करके बता दिया कि क्या ड्राइवर्स हैं। सुपरवाइज़र की सैलरी है इतनी टोटल, इसका एक्टिविटी ड्राइवर है साइट विजिट, और पूरे साल इतनी साइट विजिट्स हुई है। प्लानर का खर्चा है 70,000, एक्टिविटी ड्राइवर है प्लानिंग डॉक्यूमेंट्स, और टोटल नंबर ऑफ एक्टिविटी है 250। प्रॉपर्टी रिलेटेड जो एक्सपेंस है दैट इज़ 2,40,000। एक्टिविटी ड्राइवर है लेबर आवर्स, और टोटल लेबर आवर जो पूरे साल में काम किया इट इज़ 40,000। सो टोटल खर्चा हमारा हुआ है 4 लाख। अ टिपिकल जीसी टेक्स 300 लेबर आवर्स टू कंप्लीट। A GC requires only 1 site visit by a supervisor and need only 1 planning document to be raised. And X requires, X मतलब जो उसका था extension to property, requires 6 site visits and 5 planning documents। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन का ढांचा पता लग गया, क्वेश्चन का एक आइडिया हो गया हमें। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन हमारा है यहाँ पे, What are the total overheads assigned to GC using labor hours to absorb the overhead? कि अगर मैं लेबर आवर के बेसिस पे ओवरहेड्स को एब्जॉर्ब करता हूँ तो टोटल ओवरहेड्स जीसी में कितने जाएंगे। मतलब ये पूछ रहा है कि टोटल ओवरहेड जीसी में कितने जाएंगे अगर लेबर आवर्स के बेस पे एब्जॉर्ब करते हैं। तो टोटल ओवरहेड्स हमारे कितने हैं, 4 लाख, और हम लेबर आवर्स के बेस पे एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो टोटल लेबर आवर इज 40,000, तो 4 लाख डिवाइड बाय 40,000, दैट मीन्स $10 पर लेबर आवर। ये हमारा आ गया ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट एज पर लेबर आवर। और कितने लेबर आवर जीसी में काम करते हैं, जीसी टेक्स 300 लेबर आवर्स टू कंप्लीट। तो 300 इंटू 10, दैट मीन्स 3,000 शुड बी दी आंसर। कि जीसी में हमारे जो लेबर आवर के बेस पे एब्जॉर्ब होने चाहिए टोटल एक्सपेंस, दैट शुड बी $3,000। कैसे, टोटल एक्सपेंस से 4 लाख के, और
टोटल लेबर आवर से 40,000, तो पर लेबर आवर है $10। हमारा जो ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट एज पर लेबर आवर है 300 लेबर आवर्स जीसी में काम किए थे, तो 300 इंटू 10 दैट मीन्स 3000 शुड बी दी आंसर। मैं चेक कर लेता हूँ 3000 सबमिट, यस दिस इज करेक्ट, 3000 इज द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट 63 क्वेश्चन। 63 में क्या करना है, व्हाट आर द टोटल ओवरहेड असाइन्ड टू जीसी यूजिंग एबीसी प्रिंसिपल इन रिस्पेक्ट ऑफ सुपरवाइजर कॉस्ट, कि सुपरवाइजर कॉस्ट एबीसी प्रिंसिपल के बेस पे जीसी में कितनी जानी चाहिए। ये सुपरवाइजर कॉस्ट दैट मीन्स जो ये वाला खर्चा है वो एबीसी के बेस पे जीसी में कितना चाहिए। तो एबीसी हमारे जो कॉस्ट ड्राइवर्स होते हैं वो यूज़ करता है, तो कॉस्ट ड्राइवर है साइट विजिट, तो हमारा हो गया इट इज़ ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट एज पर साइट विजिट। ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट एज पर साइट विजिट कितना होगा, इट इज़ 90,000 डिवाइड बाय 500। So 90,000 डिवाइड बाय 500 दैट मीन्स $180 मेरा आ गया पर साइट विजिट। कि पर साइट विजिट जो सुपरवाइजर का खर्चा है दैट इज़ 180, बिकॉज हम अब एबीसी प्रिंसिपल्स को यूज़ कर रहे हैं, तो ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट वुड बी एज पर साइट विजिट्स। अब जीसी में कितने साइट विजिट लगते हैं, जीसी रिक्वायर ओनली 1 साइट विजिट बाय द सुपरवाइजर, एक ही साइट विजिट जीसी में लगती है, तो ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर साइट विजिट है 180 और जीसी में 1 ही साइट विजिट लगती है, तो ये आंसर हमारा आना चाहिए सिंपल 180। दिस आंसर शुड बी 180। एक बार चेक कर लेता हूँ 180 सबमिट, यस दैट इज ऑल्सो करेक्ट आंसर। इन्होंने काफ़ी डेप्थ में एक्सप्लेन किया हुआ है, शायद छोड़ो मैंने अपना आंसर तुम्हें निकाल दिया, मैं इसको रीसेट कर देता हूँ, छोटा हो जाएगा। ओके नेक्स्ट 64, what are the total overheads assigned to X using ABC principle in respect of planning cost, कि प्लानिंग कॉस्ट जो है वो ABC प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग X में कितनी जाने चाहिए। तो प्लानिंग कॉस्ट है हमारी इतनी, प्लानिंग कॉस्ट का एक्टिविटी ड्राइवर है प्लानिंग डॉक्यूमेंट, और टोटल प्लानिंग डॉक्यूमेंट्स हमारे कितने बनते हैं 250, तो ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट एज पर प्लानिंग डॉक्यूमेंट इज 70,000 डिवाइड बाय 250, 70,000 डिवाइड बाय 250, तो ये आता है मेरा 280। सो $280 मेरा खर्चा है पर प्लानिंग डॉक्यूमेंट। पर डॉक्यूमेंट मेरा जो खर्चा आता है प्लानर का दैट इज़ 280। मुझे बताना है कि एक्स में टोटल खर्चा कितना आता है, तो इसमें बोला गया था इन एक्स रिक्वायर्स 6 साइट विजिट एंड 5 प्लानिंग डॉक्यूमेंट, इसमें 5 प्लानिंग डॉक्यूमेंट लगते हैं और 280 पर प्लानिंग डॉक्यूमेंट है, तो 280 इंटू 5 दैट मीन्स $1,400 शुड बी दी आंसर। कि पर प्लानिंग डॉक्यूमेंट मेरा जो प्लानर का एक्सपेंस है वो जाता है 280, ओके, और 5 प्लानिंग डॉक्यूमेंट्स मेरे लगते हैं एक्स में, तो एक्स 280 इंटू 5 1400 शुड बी दी आंसर। एक बार चेक कर लेते हैं ये भी, सबमिट, एक सेकेंड, हाँ परफेक्ट, 1400 इज द राइट आंसर। सिंपल क्वेश्चन है गाइस, बच्चों वाले क्वेश्चन है, आई डोंट नो व्हाई उन्होंने इसको थोड़ा सा ज़्यादा वो बना दिया डिफिकल्ट, बट चलो एनीवेज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, एक बार 65 पढ़ते हैं हम। 65 में क्या लिखा हुआ है, द एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इन एबीसी कॉस्ट पर सर्विस हैव नाउ बीन करेक्टली कैलकुलेटेड एज फॉलोज। ओके, हमें बताया हुआ है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में जीसी का इतना खर्चा आता है और एक्स का इतना खर्चा आता है। एबीसी कॉस्टिंग में जीसी का खर्चा थोड़ा सा कम हो गया और देखो एक्स का खर्चा थोड़ा सा बढ़ गया। एज पर एबीसी कॉस्टिंग जीसी का कॉस्ट थोड़ी सी कम हो गई और एक्स की कॉस्ट बढ़ गई। इसके बेस पे कुछ स्टेटमेंट्स है जो हमें बतानी सही है कि नहीं। चेंजिंग सिस्टम टू एबीसी कॉस्टिंग शुड लीड टू मोर कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग चार्ज टू जीसी। कॉम्पिटिटिव प्राइस का मतलब होता है लेसर प्राइस, कॉम्पिटिटिव प्राइस का मतलब होता है लेस प्राइस, कि अब हम जीसी को थोड़ा सस्ता सेल कर सकते हैं। कॉम्पिटिटिव प्राइस इज यूज फॉर द टर्म इन देसी भाषा, सस्ता सेल कर सकते हैं। तो जीसी का प्राइस पहले था 11,000, अब थोड़ा सा कम हो गया है, तो येस इसका जो सेलिंग प्राइस है वो थोड़ा सा कम हम कर सकते हैं, क्योंकि हम कॉस्ट के ऊपर 50% ऐड करते हैं। तो अब इसके ऊपर 50% ऐड करेंगे जब, तो डेफिनेटली वो इससे कम होगा। तो येस दिस इज ट्रू। यूजिंग एबीसी वुड कॉस्ट टोटल ओवरहेड कॉस्ट टू इंक्रीज, ये बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट है। चाहे ये एबीसी और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग
ये सिर्फ तरीके हैं खर्चों को एब्जॉर्ब करने के कि पर यूनिट कितना आता है। टोटल खर्चे तो जैसे हमने ऊपर देखा था, आई थिंक इट वाज एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, आई थिंक इट वाज आई थिंक 4 लाख, यस, क्योंकि 40,000 4 लाख था, तो 4 लाख के हमारे टोटल खर्चे हैं। अब चाहे हम ABC सिस्टम यूज़ करें चाहे एब्जॉर्प्शन सिस्टम यूज़ करें, हमें इन्हीं 4 लाख को एब्जॉर्ब करना है अपने पर यूनिट पर लेबर आवर के अकॉर्डिंग। तो ओवरहेड्स नहीं बढ़ते हमारे, तो यूजिंग ABC वुड कॉस्ट टोटल ओवरहेड्स टू इंक्रीज, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो ट्रू एंड फॉल्स चेक करते हैं, सबमिट, करेक्ट, दोनों ग्रीन में है, ट्रू एंड फॉल्स आर द राइट आंसर। नेक्स्ट 66, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ब्रिक्स बाय ब्रिक्स एंड द यूज ऑफ ABC इज ट्रू। ठीक है कि दोनों के हमारे आंसर क्या सही हैं। द ट्रेडिशनल एब्जॉर्प्शन अप्रोच गिव्स बेटर इंडिकेशन ऑफ कॉस्ट सेविंग कैन बी मेड, ये तो गलत है, ABC ही बेटर बताता है। ABC इज चीपर सिस्टम फॉर BBB देन ऑब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, नहीं ऐसा नहीं है, ABC जो है दैट इज ऑलवेज कॉस्टलियर, क्योंकि इसमें ज़्यादा दिमाग लगता है, ज़्यादा टाइम लगता है, इसके लिए थोड़ा सा जो पर्सन है वो भी स्किल चाहिए। ABC एलिमिनेट्स नीड ऑफ कॉस्ट अपोर्शनमेंट, दिस इज रॉन्ग, कॉस्ट अपोर्शनमेंट तो हमें पहले करना ही करना पड़ेगा, कॉस्ट अपोर्शनमेंट तो हमें करना ही पड़ता है कि दो हमारा ये डिपार्टमेंट A है, ये है डिपार्टमेंट B और ये है हमारे सर्विस डिपार्टमेंट C एंड D। तो सर्विस डिपार्टमेंट C एंड D के खर्चे तो इनमें एपोर्शन होंगे ही होंगे, वो तो जो मैंने तुम्हें बताया था, जो मैंने वीडियो बताई थी तुम्हारे को एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की ओवरहेड्स वाली MA की, उसमें जो फर्स्ट पार्ट है वो तो होना ही है, ये तो होना ही है कि कौन से खर्चे किस में जाएंगे, ये तो हमारे फर्स्ट अपोर्शन होंगे। अपोर्शन होने के बाद होता है कि ये इस डिपार्टमेंट में जो टोटल खर्चे आए हैं वो हमें एब्जॉर्ब किस बेसिस पे करने हैं कि इस डिपार्टमेंट में कुछ C का इतना खर्चा आया है, इस डिपार्टमेंट में कुछ D का खर्चा आया है, ये हमें किस बेस पे एब्जॉर्ब करना है, क्या टोटल यूनिट्स के अकॉर्डिंग या टोटल आवर्स के अकॉर्डिंग, ऐसे ये चीज़ होती है हमारी। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो ABC इम्प्रूव्स प्राइसिंग डिसीजन, येस दिस इज द परफेक्ट आंसर, ABC डेफिनेटली इम्प्रूव्स प्राइसिंग डिसीजन, सबमिट, करेक्ट आंसर। दिस इज हाउ वी हैव टू सॉल्व सेक्शन B क्वेश्चन। मुश्किल नहीं थे, ईजी थे, बस ये है कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। सो नेक्स्ट केस है हमारा जोला पब्लिशिंग कंपनी, ओके, ये हमारा केस है 72, 73, 74, 75, 76। चलो एक बार ये क्वेश्चन भी देखते हैं, पहले केस पढ़ते हैं उसके बाद आंसर निकालेंगे। चलो लेट्स रीड द केस स्टडी। Jola Publishing Company publishes two forms of book. The company publishes a children book CB which is sold in largest quantities to government controlled schools. The book is produced in 4 large production runs. तो 4 डिपार्टमेंट है, 4 प्रोडक्शन रन्स है हमारे। Second book is a comprehensive technical journal TJ and is produced in monthly production runs 12 times per year, के मंथली साल में 12 बार हमारा प्रोडक्शन रन होता है इसका। उसका है हमारा 4 लार्ज प्रोडक्शन रन, मतलब साल में 4 बार प्रोडक्शन रन होता है उसका, और इसका साल में 12 बार होता है, ओके। द डायरेक्टर्स, वो डिपार्टमेंट में बोल गया था, आई थिंक दैट वाज रॉन्ग, ये प्रोडक्शन रन्स की बात कर रहे हैं कि साल में कितनी बार बुक्स का एक ग्रुप स्टार्ट होता है बनना। द डायरेक्टर्स आर कंसर्न्ड अबाउट परफॉर्मेंस ऑफ 2 बुक्स एंड आर wondering what the impact would be if switched to an ABC costing approach to the accounting of overheads. They currently use absorption costing based off number of books produced for all overheads calculation amount to इतना, के total overhead खर्चे इतने होते हैं और overhead के खर्चे it absorb as per number of books produced। यहाँ पे कोई labor hour machine hour नहीं है, जितनी books बनी उसके according खर्चे absorb कर ली। CB जो है children book will be inspected on 180 occasion next year, whereas TJ will be inspected just 20 times. Machine time per unit is 6 minutes for CB। CB को बनने में 6 minutes लगते हैं machine time के और 10 minutes लगते हैं TJ के। Jola Publishing will produce annual output for 10 lakh CB यानी 1 million CB in 4 production run, total जो बनाएगी पूरे साल में approximately 10,000 TJs per month in 12 प्रोडक्शन रन्स, मतलब ये भी पर एनम हमारे हो गए 1,20,000 यूनिट्स के। 1,20,000 यूनिट्स बनाएगी TJ के और 1 मिलियन यूनिट्स बनाएंगे CB के, ओके। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, आप देखो थोड़ा सा बेस क्लियर हो गया, ज़्यादा डेप्थ में नहीं पढ़ा, सिर्फ ऊपर से पढ़ा। लेट्स फाइंड आउट द आंसर नाउ।
What is the overhead cost per unit of CB यूजिंग करंट सिस्टम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के CB का टोटल खर्चा करंट सिस्टम ऑफ एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अकॉर्डिंग कितना आएगा? टोटल खर्चे हमारे कितने? 2880000, ये हैं हमारे टोटल खर्चे, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ बुक्स हम कितनी बना रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ बुक्स हम कितनी बना रहे हैं? हमारी CB बन रही हैं 1 मिलियन और TJ बन रहे हैं 1,20,000, तो 1120000 कि टोटल जो हमारा एक्सपेंस हो रहा है वो हो रहा है 2880000 और टोटल जो बुक्स हम बना रहे हैं वो बना रहे हैं 1120000। सो 2880000 डिवाइड बाय 112, दैट मीन्स पर बुक मेरा जो एक्सपेंस है 2.571, तो 2.57 कर देता हूँ। 2.57 इज द एक्सपेंस पर यूनिट। मुझे बताना है ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ CB, तो एक ही बात है, तो 2.57 पर यूनिट शुड बी दी आंसर। यहाँ पे अब देखो 2.5716 वगैरह कुछ है, 1428 समथिंग करके है, तो मैंने 2.57 कर दिया। इन्होंने यहाँ पे लिखा नहीं हो अप टू 2 डेसिमल्स, वरना लिखा होता है कि गिव आंसर्स अप टू 2 डेसिमल्स, ये लिखा होता है, इन्होंने यहाँ लिखा नहीं हो बुक में, कोई बात नहीं, बट वी हैव टू गिव आंसर्स अप टू 2 डेसिमल्स, तो 2.57 शुड बी द आंसर। लेट्स चेक, 2.57, सबमिट, यस दैट्स द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब यहाँ पे ना तुमने अभी ज़्यादा सोचना शुरू नहीं करना कि सर इसमें तो बहुत सारी कैलकुलेशंस होंगी, जब होंगी तब देखेंगे, अभी नहीं देखनी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, Jolab company has decided to adopt ABC. Management has put a list of steps. Match each steps in the ABC to correct order which they should be carried out. Okay, हमें सारे steps बताने हैं कि step 1, step 2, step 3, step 4, step 5 क्या होंगे। तो सबसे पहले है कैलकुलेट ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट, नहीं ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट तो अभी नहीं आएगा। कैलकुलेट एब्जॉर्प्शन रेट बाद में आता है। डिटरमाइन व्हाट कॉजेज कॉस्ट ऑफ ईच एक्टिविटी, कॉस्ट ड्राइवर। कॉस्ट ड्राइवर से पहले कुछ भी होता है, देखते हैं एक बार। आइडेंटिफाई मेजर एक्टिविटीज, क्रिएट अ कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट पूल फॉर, देखो पहला जो हमारा आंसर होगा दैट शुड बी दिस, क्रिएट अ कॉस्ट सेंटर। कॉस्ट सेंटर क्या होता है? डिपार्टमेंट। पहले तो हमें अपोर्शन करके डिपार्टमेंट्स बनाने पड़ेंगे कि हमारे कितने डिपार्टमेंट्स आ रहे हैं, डिपार्टमेंट A, डिपार्टमेंट B, डिपार्टमेंट C, दैट इज अ कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट पूल। उसके बाद ही हम कॉस्ट ड्राइवर बना सकते हैं। पहले हमारा बनता है कॉस्ट पूल, कॉस्ट पूल बनने के बाद देन हम डिटरमाइन करेंगे कि कितने टोटल ड्राइवर्स हैं, टोटल ड्राइवर्स हमारे कितने हैं, देन उसके बाद हमारे केस में रेलिवेंट ड्राइवर्स कौन से। तो पहले तो हमें कॉस्ट पूल बनाना पड़ेगा ना, कॉस्ट पूल मतलब टोटल कॉस्ट उस डिपार्टमेंट की कितनी है, तो दिस शुड बी द फर्स्ट पार्ट। देन यहाँ से नेक्स्ट मुझे लिख रहा है आइडेंटिफाई मेजर एक्टिविटीज़ विद इन ईच डिपार्टमेंट विच क्रिएट कॉस्ट। हमें कॉस्ट पूल में देखना पड़ेगा कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जिसकी वजह से कॉस्ट आई है, कि ये उस सर्विसिंग का खर्चा था, ये इसका था, ये इसका था। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा था कि जो टोटल कॉस्ट थी उसमें ये था प्लानर का, ये था हमारा एक और एक्सपेंस था, मैं भूल गया कौन सा था, नाम भूल गया, एनीवेज तो प्लानर का था, एक और था, एक और खर्चा था हमारा। तो कॉस्ट पूल में किस किस एक्टिविटी के रिलेटेड कॉस्ट है, दैट इज आइडेंटिफाई मेजर एक्टिविटीज, तो ये हो जाएगा हमारा सेकंड। डिटरमाइन व्हाट कॉजेज कॉस्ट एक्टिविटी, दैट मीन्स कॉस्ट ड्राइवर। यहाँ पे हम फाइंड करेंगे अपना कॉस्ट ड्राइवर, यहाँ पे हम फाइंड करेंगे अपना कॉस्ट ड्राइवर। उसके बाद कैलकुलेट ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट, ये तो सबसे लास्ट आता है, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन यूनिट सबसे लास्ट में बनेगा। कैलकुलेट एब्जॉर्प्शन रेट फॉर ईच कॉस्ट ड्राइवर, दैट मीन्स ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, वो हमें यहाँ निकालना है, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। उसके बाद ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट हम निकालेंगे CB और TJ की। तो पहले हम देखेंगे कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट पूल। कॉस्ट पूल के बाद कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो इससे कॉस्ट पूल बनी है, हर एक्टिविटी के लिए हमारा क्या क्या ड्राइवर होगा वो ड्राइवर देखेंगे। ड्राइवर देखने के बाद हम OAR निकालेंगे, ओवरहेड रेट एब्जॉर्प्शन एज पर लेबर आवर ड्राइवर जो भी है। उसके बाद फिर हम पर यूनिट कॉस्ट निकालेंगे CB की। दिस इज हाउ दिस इज द स्टेप्स ऑफ ABC कॉस्टिंग। शायद बुक में इतने एक्सप्लेन नहीं थे, बट यहाँ से तुम्हें अच्छे से समझ आने चाहिए। पहले कॉस्ट पूल, देन कॉस्ट पूल कहाँ कहाँ से बनता है, देन उसके बाद टोटल ड्राइवर्स, हर एक का इंडिविजुअल ड्राइवर, उसके अकॉर्डिंग ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर ड्राइवर, देन ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर यूनिट। तो एकदम से रिवर्स ही हो गया है। चलो ये उठ के, ये चलेगा नहीं हमारा, रुको इसमें चलता नहीं है, एक्चुअली इसमें होता नहीं है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ।
स्टेप 1 आइडेंटिफाई मेजर एक्टिविटीज विद इन ईच डिपार्टमेंट, ओके। स्टेप 2 क्रिएट कॉस्ट सेंटर। अच्छा आई थिंक मैंने उल्टा कर दिया, मैंने एक गलत बोल दिया गाइस, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, मैंने कॉस्ट सेंटर पहले बोल दिया और आइडेंटिफाई मेजर एक्टिविटीज़ बाद में, ये रिवर्स है। पहले आएगा आइडेंटिफाई मेजर एक्टिविटीज़ विद इन ईच डिपार्टमेंट दैट क्रिएट कॉस्ट। अच्छा ये गड़बड़ होगी मेरी, सॉरी। पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे मेजर एक्टिविटीज़, उसके बाद हम कॉस्ट सेंटर निकालेंगे, देन कॉस्ट ड्राइवर, देन ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर ड्राइवर, देन ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर यूनिट। तो वो मैंने थोड़ा सा रिवर्स कर दिया था, आई एम एक्चुअली सॉरी, आई एम ऑल्सो ह्यूमन, मुझसे भी कभी कभार मिस्टेक हो जाती है, ठीक है ना, कोई बात नहीं। चलो मैं इसको रीसेट कर देता हूँ। थर्ड, the overhead involved have an analyzed as follows। ओवरहेड में इतना खर्चा था प्रोडक्शन का, इतना क्वालिटी का, इतना प्रोडक्शन सेटअप्स, ओके। द टोटल एक्टिविटी बेस्ड अपोर्शन ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सीबी, हमें बताना है कि सीबी की प्रोडक्शन में प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी जाएगी, सीबी की प्रोडक्शन में प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी जाएगी। तो हमें पता है जो प्रोडक्शन कॉस्ट होती है वो किस बेस पे जाती है हमारी, उसका पहले हमें देखना पड़ेगा कॉस्ट ड्राइवर क्या है, ठीक है ना, कॉस्ट ड्राइवर। हमें बताना है कि देखो प्रोडक्शन कॉस्ट का कॉस्ट ड्राइवर कितने, प्रोडक्शन कॉस्ट इज बेस्ड ऑन हमने कितनी प्रोडक्शन करी है। सो इट डायरेक्टली रिलेट्स टू मशीन, इट डायरेक्टली रिलेट्स टू मशीन। प्रोडक्शन कॉस्ट हमारी हुई इतनी, अच्छा इन्होंने बताया भी हुआ है मैं देखा ही नहीं मैंने कि इन्होंने बताया हुआ है एक्टिविटी ड्राइवर इज मशीन आवर। तो मशीन आवर हमें बताया हुआ है ड्राइवर, प्रोडक्शन कॉस्ट हमें बताई हुई है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें निकालना पड़ेगा ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर मशीन आवर, पहले ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर मशीन आवर। उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि हमारे कितने मशीन आवर्स लगे हैं। तो क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा होता है, देखो लास्ट में मैंने पढ़ा था कहीं पे, मशीन टाइम इज 6 मिनट्स फॉर सीबी एंड 10 मिनट्स फॉर टीजे। 6 मिनट लगते हैं सीबी को बनाने में, 10 मिनट लगते हैं टीजे को बनाने में, ओके। सो 1 मिलियन इंटू 6 डिवाइड बाय 60, तो ये हो गया आवर्स सीबी को बनाने में, और टीजे को बनाने में 120 इंटू 10 डिवाइड बाय 60, कि एक साल में इतना टाइम लगा होगा सीबी को बनाने में, एक साल में इतना टाइम लगा होगा टीजे को बनाने में। तो कर लेते हैं 1 मिलियन इंटू 6 डिवाइड बाय 60, इट इज़ 1 लाख। सो 1 लाख आवर्स लगे होंगे सीबी को बनाने में, और 120 इंटू 10 डिवाइड बाय 60, 20,000 आवर्स लगे होंगे सीबी को बनाने में, टीजे को बनाने में। तो सीबी को बनाने में लगा इतना टाइम, टीजे को बनाने में लगा इतना टाइम, तो टोटल आवर्स हमारे लगे 120, टोटल आवर्स हमारे लगे 120। जो हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट थी इट वॉज 216,000, ये थी प्रोडक्शन कॉस्ट, इतना टोटल प्रोडक्शन का खर्चा हुआ, टोटल मशीन आवर्स इतने थे। तो ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर मशीन आवर इज 216,000 डिवाइडेड बाय 1,20,000। तो 216,000 डिवाइड बाय 1,20,000, तो मेरा जो आंसर आ रहा है दैट इज 18। सो $18 पर आवर, $18 पर आवर ये मेरा खर्चा आ रहा है ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर मशीन आवर, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर मशीन आवर, ये मेरा टोटल खर्चा आ रहा है। अब हमें बताना था क्वेश्चन में कि सीबी में टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी जाएगी, तो पर मशीन आवर इतना खर्चा है। अभी हमने देखा है कि सीबी को बनाने में टोटल $1 लाख का हमारा खर्चा है। अभी हमने देखा है कि सीबी को बनाने में टोटल 1 लाख सीबी को बनाने में टोटल 1 लाख आवर्स हमारा टाइम लगा है। सीबी को बनाने में टोटल 1 लाख आवर्स टाइम लगा है। 1 मिलियन इंटू 6 डिवाइड बाई 60, इतने आवर्स लगे होंगे। पर आवर जो ओवरहेड रेट है दैट इज 18, तो इसको मैं कर दूंगा इंटू 18। सो 18 इंटू 1 लाख दैट मीन्स 1.8 मिलियन। तो 1.8 मिलियन मेरा आंसर आएगा। अब यहाँ पे इन मिलियन नहीं बताया हुआ, तो 18,000,000 1.8 मिलियन सबमिट, परफेक्ट, दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना, सिंपल क्वेश्चन था जैसे हमने पहले करा है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टोटल एक्टिविटी बेस्ड अपॉर्शनमेंट टू क्वालिटी कंट्रोल ओवरहेड्स ऑफ टीजे। हमें क्वालिटी कंट्रोल ओवरहेड्स ऑफ टीजे बताने।
तो क्वालिटी कंट्रोल का खर्चा कितना है 668 बेस्ड ऑन नंबर ऑफ इंस्पेक्शन 668 ओके ओके 668 था हमारा क्वालिटी कंट्रोल का खर्चा और दैट वाज बेस्ड ऑन नंबर ऑफ इंस्पेक्शन। अब देखते हैं टोटल इंस्पेक्शन कितनी है। तो हमें निकालना पड़ेगा ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर इंस्पेक्शन। CB will be inspected on 180 occasions and TJ will be inspected in just 20 times. So 20 plus 180 यानी 200 times हमारी जो है वो हो रही है inspections। तो 668,000 divide by 200 that means 3340 it is overhead absorption rate per inspection। TJ की inspection है just 20 तो 3340 into 20 दैट मीन्स 66800 इतना खर्चा टीजे के अंदर जाना चाहिए कि टोटल जो हमारा एक्सपेंस था उसको डिवाइड बाय नंबर ऑफ इंस्पेक्शंस मैंने कर दिया तो पर इंस्पेक्शन मेरा खर्चा आ गया। ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर इंस्पेक्शन टीजे में इंस्पेक्शन हुई है 20 टाइम्स तो ये हो गया 66800 जो टोटल खर्चा टीजे के अंदर जाएगा। सो 66800 परफेक्ट, दिस इज ऑल्सो राइट आंसर। अब गाइज मैंने इस क्वेश्चन में एक फर्दर स्टेप तुम्हें बताता हूं। अगर इस क्वेश्चन में लिखा होता कि टोटल कॉस्ट की जगह यहां बोला जाता पर बुक कॉस्ट कितनी होती कि टीजे की इस तरीके से पर बुक कॉस्ट कितनी होती। तो यहां तक हमने देखा कि टोटल खर्चा टीजे में कितना जा रहा है, यहां तक हमें पता चला कि टोटल खर्चा टीजे में कितना जा रहा है, ठीक है ना। अब इसके बाद पर बुक कितना खर्चा होगा, टीजे बन रही थी 10,000 साल में महीने में और 12 दैट मीन्स टोटल 120 बुक्स बन रही थी। तो 66800 डिवाइड बाय 120 अगर मैं करूं दैट मीन्स 0.56 इतनी पर यूनिट ऑफ क्या कहते हैं ये क्वालिटी कंट्रोल ओवरहेड्स जाना था। अगर इसमें बोला जाता कि बताओ कि टीजे में पर यूनिट कॉस्ट क्या होती, तो पर यूनिट कॉस्ट हम इसको करते हैं डिवाइड बाय नंबर ऑफ जितने यूनिट्स हमने टीजे के बनाए, ठीक है ना। ये तुम्हें पता ही है, सिंपल सी बात है। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट सेक्शन बी क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, उसके बाद इस चैप्टर के कोई भी सेक्शन बी क्वेश्चन नहीं है एंड देन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर एंड दैट इज if Jola Publishing decide to introduce ABC costing, which of the following is an advantage to ABC that they can expect to benefit from। ये कौन सा इसका हमारा बेनिफिट हो सकता है। रिडक्शन इन ओवरहेड कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट तो हमारी उतनी रहेगी। कॉस्ट सेविंग एज कंपेयर टू कॉस्ट एब्जॉर्प्शन, कॉस्ट सेविंग भी हमारी नहीं होती, खर्चा तो उतना ही रहता है, सिर्फ बाइफिकेशन सही हो जाती है। सिंप्लीफिकेशन ऑफ कॉस्टिंग प्रोसेस नहीं, बल्कि ABC से तो हमारा कॉस्टिंग प्रोसेस कॉम्प्लिकेट हो जाता है, बहुत सारे ड्राइवर्स बन जाते हैं। मोर एक्यूरेट कॉस्ट पर यूनिट, परफेक्ट आंसर कि ABC कॉस्टिंग से मोर एक्यूरेट कॉस्ट पर यूनिट आएगा, तो दिस शुड बी द आंसर। सबमिट, यस दिस इज द राइट आंसर। ठीक है गाइस, डिफिकल्ट नहीं था, इजी था, सिर्फ समझना था अच्छे से एंड दैट्स इट। चलो विद दिस आई एम एंडिंग दिस वीडियो एंड नेक्स्ट वीडियो में वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर दैट इज चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है आई थिंक टारगेट कॉस्टिंग। छोटा सा चैप्टर है, आई थिंक एक वीडियो में ही हो जाएगा। चलो बाय गाइस, टेक केयर।